नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है बदलापुर एनकाउंटर का। जब बदलापुर एनकाउंटर की बात करें तो अक्षय शिंदे की जो मौत हो चुकी है उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी उठ रहे हैं, कुछ लगे शाबाशी भी हो रही है, तुलनाएं तो बहुत हो रही हैं और खासकर बीजेपी की तरफ से जो है इसे एक अलग भूमिका में दिखाया जा रहा है। हालांकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में ये पूरी तरह से इस एनकाउंटर को राजनीतिक रंग दिया जा चुका है। इसकी सीआईडी जांच भी बिठाई जा चुकी है और जो अक्षय शिंदे जो आरोपी था, जो इसकी मौत हो गई है, उसके पिताजी जो है अब बॉम्बे हाई कोर्ट का भी रुख किया है। अब देखना क्या है, इसका जांच का दायरा किस तरह का होता है, किस तरह की बातें सामने आती है। हालांकि एनकाउंटर हो चुका है, अक्षय शिंदे की मौत हो चुकी है। अक्षय शिंदे के प्रति लोगों की सहानुभूति तो नहीं है, क्योंकि उसने इस तरह का दरिंदगी किया था कि छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से उसने अपना जो शिकार बनाया था उसको लेकर लोग यही चाहते थे कि उसकी जल्दी जल्दी मौत हो जाए। अब जो है एनकाउंटर को लेकर जो राजनीति जिस तरह से हो रही है, ये चर्चा का विषय है। आज हम इसी चर्चा फिर से कर रहे हैं। कल हालांकि वीडियो बनाया था मैंने, काफ़ी कुछ उसमें बताया था कि पुलिस किस लेवल पर एनकाउंटर करती है और कैसे करती है, और एनकाउंटर करना कितना जरूरी होता है ये भी हमने कल चर्चा किया था। तो आज का हमारा चर्चा है कि इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे जो एक क्लिपिंग पे जो चलाई जा रही है, ये कितना हद तक सही है। लोग तो यहाँ तक कि बीजेपी को यानी जो देवेंद्र फडणवीस है उनको योगी जी से तुलना कर रहे हैं कि योगी जी ने जिस तरह बुलडोजर बाबा का छवि बनाया है यूपी में, उस तरह से अब देवा भाऊ जो है महाराष्ट्र में ऐसे जो गुनहगार हैं उनके खात्मा करने में अब लग जाएंगे, यानी लग गए हैं। हमारे साथ में दयानंद नेने जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। हम इनसे ही जानेंगे कि जो ये चर्चा है, जो ये कंट्रोवर्सी उठी है एनकाउंटर का, कितना हद तक सही है इस चुनाव के माहौल में। स्वागत है आपका नेने साहब। क्या कहेंगे इस पे? काफ़ी चर्चाएं हो रही है और कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ जो विपक्ष है इसके ऊपर इनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं कि जो एनकाउंटर गलत है, पूरी तरह से ये जस्टिफाइड नहीं है। एनकाउंटर जो है जस्टिफाइड नहीं है, आरोपी के साथ में न्याय नहीं हुआ है। तो जो इस तरह का आरोपी है जिसको लेकर पूरा बदलापुर गुस्से में था, आपने देखा कि रेल रोको भी हुआ, पब्लिक रास्ते पे आ गई, पूरे 8 से 10 घंटा रेलवे जाम करके सबका एक ही डिमांड था कि इसको आज ही फांसी दिया जाए। अब उसको लेकर जो है सरकार तो यही कह रही है कि आपने कहा कि इसको फांसी होनी चाहिए और हमने उसको मार दिया। एक तरह से क्रेडिट ले रही है, दूसरी तरफ अब जो है इसको कंट्रोवर्सी में ला रही है कि ये एनकाउंटर गलत है। क्या मानते हैं आप? सबसे पहले नमस्ते और वंदे मातरम जी। देखिए श्याम जी, ये जो पूरा हादसा हुआ है उसके ऊपर आज मैं जो टिप्पणी करूंगा वो किसी राजनीतिक पार्टी के साइड में या विरोध नहीं कर रहा हूं। एक विश्लेषक के नाते और कायदा का मतलब क्या बोलते हैं, लॉ का स्टूडेंट होने के नाते जो कुछ मुद्दे मेरे मन में है, मैं आपके सामने और दर्शकों के सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले जो हादसा हुआ, अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया और अक्षय शिंदे की मौत हो गई उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पब्लिक के मन में जो था वही हुआ। जी बिल्कुल सही। अभी सही के गलत ये चीजें बाद में आएगी, इंक्वायरी भी जो बिठाई है सरकार ने, पर पब्लिक के मन में था कि इसकी मतलब उसको फांसी दी जाए, पब्लिक में फांसी दी जाए। तो जो भी हुआ वो हादसे में उसकी मौत हो गई, और मौत हो गई, वो मौत होनी चाहिए पब्लिक को लगता था, वो हो गई। अब इसका क्रेडिट ले रही है नहीं, इसको क्रेडिट कहेंगे कि कुछ और कहेंगे इस पे? नहीं, इसमें मैं अभी आते हैं विश्लेषक के स्तर पे। देखिए, जैसे कि ये हादसा हुआ, डेफिनेटली उसमें कुछ चीजें जो है दे आर सस्पिशियस। माने पहले जो स्टोरी आ गई कि वो तलोजा गए, तलोजा में से उन्होंने वो वैन में बिठाया और जा रहे थे, और पहले जो मीडिया ने जो बताया, मैं जो बता रहा हूँ और विश्लेषण कर रहा हूँ सिर्फ मीडिया की जो न्यूज़ थी उसके ऊपर। अभी मीडिया ने गलत न्यूज़ दी होगी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि असल में क्या हुआ है वो पुलिस के स्टेटमेंट में आया बाद में। पर पहले जो हुआ, मीडिया ने बताया कि उसने हवलदार की बंदूक छीन ली। जी, पिस्टल नहीं, बंदूक आया, उसका शब्द बंदूक था, और बंदूक से उसने हवा में फायर किया। उसके बाद में सेल्फ डिफेंस में जब उसने बंदूक उनके तरफ घुमाई, तब सेल्फ डिफेंस में उन्होंने पुलिस ने फायर किया और उसमें वो जख्मी हुआ। वो अस्पताल लेके गए जहां पे उसको मृत घोषित किया गया। ये पहला न्यूज आया।
उसके बाद में न्यूज आया कि वो बंदूक नहीं थी, वो उसकी पिस्तौल थी। और पिस्तौल उसने गाड़ी जब चल रही थी मुमरा बाईपास के साइड से, तब उसने झटापटी में वो पिस्तौल निकाल ली, और वो पिस्तौल से उसने जिसकी पिस्तौल निकाली थी उसके ऊपर ही फायर किया। वो नहीं, फायर नहीं किया, पिस्टल सीना झपटी में अनलॉक हो गया और उसके कमर में फायर हो गया, ऐसा उसके पैर में लगा, ऐसे आया पहले कमर के पास जो है पैर में। और उसने फिर हवा में 2 राउंड मारे जी। और फिर वो शिंदे करके जो दूसरे इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसको गोली मारी और उसमें उसकी मौत हो गई। तो पहला वर्जन था कि इनकाउंटर हुआ, दूसरा वर्जन था कि सेल्फ डिफेंस मारा गया, सेल्फ डिफेंस में मारा गया, तीसरा वर्जन जो आया कि इसने आत्महत्या की। ये सारे वर्जन एक के पीछे एक पहले दिन आ गए। तो इसमें से कौन सा वर्जन पहला जी सच्चा, ये अभी जब जांच होगी तभी बाहर आएगा। सबसे वर्स्ट पार्ट इसके बाद में, जो सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी और महायुति के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो कैंपेन शुरू किया है, एक तो मुझे हंसी आती है उनकी अक्ल पे, और दूसरे गुस्सा आता है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नेतागण अपने वाहियात कार्यकर्ता जो है ऐसे सब सारे मीम बना के डाल रहे हैं, उनको वो रोक कैसे नहीं रहे हैं। क्या क्या मीम आ रहे हैं? देवा भाऊचा न्याय, देवा भाऊच्या राज्यामध्ये गुंडे खत्म। एक मीम तो एक नगर सेवक ने डाला है कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है वो टारगेट ले रहे हैं, ऐसे बंदूक का उनका फोटो है और नीचे बुल्स आए लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों की वजह से एक एज ए लॉ स्टूडेंट मेरे दिमाग में आता है, एक चित्र उभर के आ रहा है कि जैसे ये इनकाउंटर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया और उनके ऑर्डर के बदौलत पुलिस ने उनको मार डाला, ना कि वहां पे कोई झटापटी असल में हुई होगी, ना कि उसने कोई ये निकाल के फायरिंग वगैरह किया होगा। ऐसा चित्र उभर के आ रहा है। एंड दिस इज ए वेरी वेरी डेंजरस पिक्चर इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज नॉट ट्रू जानते हैं हम, पर ये जो कार्यकर्ता जो गण कर रहे हैं, देखो चमचेगिरी करो अपने नेतागणों की, दिखाने का एक के बाद एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं देवा भाऊ की या तो एकनाथ शिंदे जी की कितनी तारीफ कर रहा हूं जी, और मैं उनका इतना करीब हूं, और वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े 2 क्या बोलते हैं डॉन, ऐसे दबंग नेता वही 2 है। तो ये बहुत ही गलत है। दिस इज मिसलीडिंग पीपल एंड दिस इज, ये जो चीजें कर रहे हैं वो उनके नेतागणों को कभी ना कभी मुश्किल में भी डाल सकते हैं। क्योंकि समझो जांच में कुछ अलग निकला तो कोई ऑलरेडी वो लड़के के पिताजी कोर्ट में गए हुए हैं कि किसी को चुप कराने के लिए या किसी चीज को दबाने के लिए इसको मारा गया करके उन्होंने आरोप किया, पिटीशन किया हुआ है। मैं तो बोल रहा हूं विपक्ष को उन लोगों ने वापस क्या बोलते हैं फुल टॉस दिया हुआ है कि चलो इसके ऊपर छक्का मारो, हमारे मतलब हमारी आलोचना करो। ऐसा फुल टॉस ये भाजपा का कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष को दिया हुआ है अपने क्या बोलते हैं वाहियात मीम्स की वजह से। आप एक बात, एक बहुत ही सीनियर नेता है भाजपा के जी, जिन्होंने मेरे एक पोस्ट के ऊपर, मैंने एक पोस्ट लिखी थी कल कि इनकी अकल तो ठिकाने है कि नहीं, ऐसे पोस्ट मतलब ऐसे क्यों मीम बना के डाल रहे हैं या ऐसे क्यों स्लाइड्स बना के डाल रहे हैं। तो उसके ऊपर अपने थाना के ही एक सीनियर नेता जो नगर सेवक रह चुके हैं, संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दयानंद इतना सारा एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों का मन में जो था वो हुआ है तो चुप बैठो। तो मैं उनको कहने को जा रहा था कि आप अपने कार्यकर्ताओं को चुप करो, तो मेरे को ऐसा रिस्पांस मिलता है। तो ये बहुत ही गलत चल रहा है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको अलग दिशा में सब्जेक्ट को लेके जा सकता है, ऐसे मुझे लगता है। नैना साहब ये बताइए कि जब ये मामला उठा था, जब ये मामला हुआ था तब तो पुलिस भी इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी। करीब इसको एफआईआर दर्ज करने में भी 1 महीना लगभग लग गया, 15 दिन से 1 महीना लग गया। और ये मामला तब सुर्खियों में आया जब जो रास्ते पर लोग उतरे और वेल रोको किया, 8-10 घंटा तमाशा किया वहाँ पर, तब ये मैटर को हाईलाइट मिला और तब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, तब वो आरोपी अरेस्ट हुआ। आरोपी अरेस्ट हो गया, उसके बाद जो चीज़ें चलती रही,
विपक्ष तरफ से भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए कि लाडली बहना का आप स्कीम निकालते हो, लेकिन लाडली बहना सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, स्कूल सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जो कंट्रोवर्सी उठा था, कहीं ये कंट्रोवर्सी को भुनाने का ये कोई तैयारी तो नहीं था ये कि इस कंट्रोवर्सी को इस तरह अगर मैनेज करेंगे तो एक बड़ा पब्लिसिटी होगा, एक बड़ा जो है सरकार को मतलब टीआरपी मिलेगी, ऐसा लगता है? देखो, मुझे डर क्या लग रहा है, आज नहीं तो कल ये विपक्ष वाले ये मामला जातीय लेवल पे लेके जाएंगे। ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि जो स्कूल थी उसके जो ट्रस्टी है उनको अटक क्यों नहीं हुई है। वो ट्रस्टी का नाम है आप्टे। आप्टे मतलब ब्राह्मण, देवेंद्र फडणवीस मतलब ब्राह्मण। तो ये मामला आखिर में वो विपक्ष वही लाइन पे लेके जाएगी, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। और इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये देवाभाव जो फालतूगिरी कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता, उन्होंने ये फौरन बंद कर देनी चाहिए। तो एग्जिट क्या होना चाहिए फिर? इनकाउंटर तो हो गया, अभी अक्षय शिंदे तो जिंदा नहीं होगा, वो तो गया, आरोपी था, अभी लोग खुशी भी मना रहे हैं, लोग उसको मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, लेकिन कि एक दरिंदर जो है अच्छा हुआ चला गया इस समाज से। ऐसे समाज कंटक लोग जो है जिंदा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल उसको बेल मिल जाता, फिर वही काम करता, हो सकता कुछ उससे भी बदतर काम करता। तो उसको लेकर तो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो आप जो पूछ रहे क्या करना चाहिए, मैं आपको एक सिमिलर एग्जांपल बताता हूँ। हैदराबाद में कुछ साल पहले एक लड़की का रेप हुआ था। मेडिकल स्टूडेंट थी उसका, रात को, और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा और पुलिस ने, और रिमांड में थे, ऐसे ही कहीं लेके जा रहे थे और उधर उनका इनकाउंटर हो गया, उनको मार दिया गया। उधर भी विपक्ष ने बहुत आवाज उठाया था कि ये किसी की आवाज दबाने के लिए ये किया गया है वगैरह। पर उस वक्त की जो भी सरकार थी उधर, उन्होंने क्या किया, इस चीज के ऊपर चुप्पी साधी। 2-3 दिन विपक्ष वाले बोलते रहे, और हालांकि उधर भी सब लोग खुश थे जी, पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं बोल रहा हूँ लोग खुश थे कि उसको मार डाला, अच्छा हो गया, नहीं तो कल उठ के उसको बेल मिल जाती। अक्षय शिंदे के बारे में भी यही भावना है, और वो सही भी है काफी हद तक, कि कल उठ के उसको अगर बेल मिल जाती तो एक्चुअली वो लड़कियों की सुरक्षा के बारे में भी सवाल हो सकते थे कि अगर इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है और उन्होंने कुछ लड़कियों को किया तो। पर खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता है, आप भले पेड़े बांटो या जो भी करना है करो, पर ऐसे तरह से स्टेटमेंट्स देना और बिना वजह, मतलब जब खुद देवेंद्र फडणवीस जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने उनको ऑर्डर किया और उन्होंने खात्मा करवाया वगैरह, ऐसे स्लाइड्स और मीम्स डालना मतलब वाहियातगिरी, बेवकूफी है। सरकार को मुश्किल डालने की प्रयास कर रहे हैं। सरकार नहीं, देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल में डाल देंगे ये लोग। मतलब चमचेगिरी की भी एक हद होती है, अपनी चमचेगिरी से अपना नेता मुश्किल में आए, ऐसी हरकत मत करो। क्या लगता है ऐसी घटनाओं से क्या कानून पर लोगों का भरोसा रहेगा, नहीं रहेगा? कानून का डर लोगों में तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि अगर डर होती तो इस तरह घटनाएं नहीं होती। देखिए, तो क्या डर लाने के लिए ये सब करना जरूरी है? मुझे लगता है जरूरी है। देखिए, ऐसा है, क्योंकि पहले भी हमारा देश कायदे के दायरे में चलने वाला देश है और रहना भी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कल अभी क्या हुआ, अक्षय शिंदे मर गया, तो उसका क्या वर्जन होगा, मतलब उसको क्या कहना होगा, या जो भी होगा, या उसके किसी के साथ कुछ और संबंध थे, वो कैसे थे वगैरह, मतलब पूरी जो जांच होनी चाहिए थी सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, मतलब दूसरे बाजू की या दूसरे पहलू की, वो तो साइड बंद हो गई। कल उठ के समझो कोई दूसरा हादसा हुआ, किसी को अटक की, कोई श्रीमंत, मतलब क्या बोलते हैं, रिच, एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो पूना में जो कार एक्सीडेंट हुए, या तो अभी नागपुर में हुए, या तो मुंबई में हुए, तो उधर क्या होता है, गाड़ी बड़ी होती है, BMW जैसे, वो चलाने वाला कोई बड़े आदमी का लड़का होता है जी। वो क्या करते हैं, ज्यादा करके एक्सीडेंट जब हो जाता है तो खुद बचने के लिए अपने ड्राइवर को सामने कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हादसा हुआ, और समझो किसी बड़े आदमी के बेटे का या बड़े आदमी का हाथ है इसके अंदर कोई हादसे में, और उसने अपने कोई दूसरे सर्वेंट को आगे कर दिया और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उनका इनकाउंटर कर दिया, तो जो गुनाह करता है वो तो बच जाएगा और बेगुनाह खाम मारा जाएगा। तो इसके लिए अपना देश कायदे में चलता है, इमोशन में आके ठीक है, कुछ क्षण अपने को लगता है जो हुआ सही हुआ, पर ऐसा ही आगे चल के हमेशा होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है ये सोच गलत है।
बिल्कुल गलत है। नैनी जी थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छे से विश्लेषण किया इसका। तो एनकाउंटर का जो सवाल है, एनकाउंटर के ऊपर जो सवाल क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसके ऊपर हमारी आज चर्चा थी। ये बात सही है कि कानून का डर लोगों में रहना चाहिए, और लेकिन पुलिस भी एनकाउंटर, हर चीज़ का एनकाउंटर ही जो है सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एनकाउंटर तब होती है जो कोई बड़ा अपराधी हो, जैसे उसके जिंदा रहने से लोगों का काफ़ी नुकसान होते हैं। एक मिनट मैं आपको जरा इंटरप्ट करूं इसमें, मेरे को अभी एक मन में आया है चीज जो बताना चाहता हूं मैं। अभी पुलिस हीरो बन रही है कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया जी। सत्ताधारी पक्ष के नेतागण उनका समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष वाले उनकी आलोचना कर रहे हैं, पर थोड़े दिन पीछे जाओ, यही पुलिस थी, महाराष्ट्र पुलिस, जिन्होंने वो जो छोटी लड़कियां थी, बच्चियां थी, उनके माँ बाप का एफआईआर उन्होंने लिखा भी नहीं था, एक दिन पूरा उनको लटका के रखा और एफआईआर नहीं था। तो उस वक्त पुलिस की जिम्मेदारी कहाँ गई थी? तो देखो, हर चीज की दो पहलू होती है, तो वो सोच समझ के और कायदे के दायरे में रह के करना चाहिए। और डर इसके लिए नहीं है पुलिस का लोगों के मन में, क्योंकि पुलिस मैनेज हो सकती है, ये भावना पक्की लोगों के मन में बैठ गई है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस मैनेज हो सकती है, ऐसा लोग भावनाएं हैं कि कुछ भी क्राइम कर लो। जो पैसे वाले हैं जो क्राइम कर लेते हैं, खुलेआम घूमते भी हैं और जमानत भी ले लेते हैं फटाक से, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। एक दरिंदा था जो मारा गया, हालांकि किस स्थिति में मारा गया, किस परिस्थिति में मारा गया, ये सीआईडी जाँच का विषय है, और जो जब सामने आए, जाँच पड़ताल सामने आएगी तो समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जो है आज लोगों में खुशी का माहौल तो है ही कि एक दरिंदा मारा गया है, नो डाउट। पुलिस भी क्रेडिट ले रही है, सरकार भी क्रेडिट ले रही है, विपक्ष इसके ऊपर जो है अपनी जो है जो विपक्ष का काम वो अपना कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अक्षय शिंदे की मौत के ऊपर क्या ये सही है, ये तरीका सही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी एनकाउंटर होते हैं, वहाँ भी गाड़ी पलटी हो जाती है। जैसे विकास दुबे का आपने देखा कि 18 पुलिस को मारने के बाद वो जाके मंदिर में दर्शन कर रहा है, बाद में उसको पकड़ा जाता है, गाड़ी पलटी हो जाती है। लेकिन लोगों में गुस्सा तो यही था कि चाहे गाड़ी पलटी हो, चाहे जैसे मारा जाए, वो मारा जाए तो ही अच्छा है। अपराधी कोई भी हो, वो मारा जाना ही ठीक रहता है, ऐसा लोगों का दिमाग में तो है ही। और ये बात सही भी है कि इस तरह के आरोपी जो होते हैं कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, अपने चीज़ों का जो है झूठ सच बोल के जो है जमानत भी ले लेते हैं। तो ठीक है, एनकाउंटर हुआ है, अब इसका जो विषय, जांच का विषय है, वो आगे आएगी ही। आपकी जो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ इस खबरों के लिए। और भी इसके पीछे और भी जानकारी कुछ रहेगी तो हम जरूर बताएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।